चाहे जब निकाल सकते हैं, और एक बार वो कार्ड बन जाने के बाद वो आपको हमेशा कंटिन्यू करेगा, आपको बार बार डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। और सरकार इसमें, अभी सरकार को मैं एक दिन पेपर में ये भी देख रहा था कि सरकार ये प्लान कर रही है कि अगर कोई किसान टाइमली यानी हर ईयर में अपने कार्ड को रिन्यू कराता है, नया कर लेता है, यानी वो पुराना जमा करके फिर नया कर्ज निकालता है, तो ऐसी सिचुएशन में किसानों का वो जो 2% इंटरेस्ट साल का लिया जा रहा है वो भी माफ कर दिया जाएगा। ऐसा सरकार की स्कीम आई है या आने वाली है, ऐसा मैं एक दिन पेपर में पढ़ा था कि आने वाली है, मे बी पॉसिबल सो स्कीम इंट्रोड्यूस हो गई हो, अप्लीकेबल हो गई हो। तो इस तरीके से सरकार ने बेटा ये भी कहा कि हम किसानों की कंडीशन को बेटर करना जरूरी है, क्योंकि बैकबोन है वो इंडिया के इकोनॉमी के। तो अगर वो उन्हीं का कोई दिक्कत हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो इससे रिलेटेड क्वेरीज आप कलेक्ट कर लीजिएगा, और कलेक्ट करने के बाद हमारी लाइव क्लास में आप बिल्कुल डाउटलेस होकर के बिना किसी एजिटेशन के हमसे डिस्कस करिएगा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड आज ये जमींदारी सिस्टम में हुआ। इसके बाद बेटा सब्सिडी, सरकार डिफरेंट तरीके की सब्सिडी प्रोवाइड करती है किसानों के बेटरमेंट के लिए, किसानों की कंडीशन को बेटर करने के लिए सरकार डिफरेंट सब्सिडी कहा जाता है बेटा किसी चीज़ में छूट, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सरकार बिजली के रेट में सबसे कम किसानों से चार्ज करती है, और सरकार हमेशा कोशिश करती है कि सरकार हमेशा हर साल कोई नई नई स्कीम प्रोवाइड करती है। कभी कहती है, सरकार कहती है कि इस साल किसानों की इस वजह से सिंचाई माफ़ है, सिंचाई नहीं देना पड़ेगा, जो उनका सरकार ने कैनाल बना रखा है उसका भी सिंचाई नहीं देगी, या सरकारी ट्यूबवेल है उनका भी सिंचाई सरकार नहीं लेगी, ऐसे ऐसी स्कीम लॉन्च करती है। या सरकार बच्चों जो HYB सीड होती है उनको सब्सिडी रेट में प्रोवाइड करती है किसानों को, ताकि किसान लोग उसे उनके अफोर्डेबल हो, उनको ज़्यादा महंगा महसूस ना हो। अफोर्डेबिलिटी बनाने के रखने के लिए सब्सिडी सरकार प्रोवाइड करती है। सरकार उसे मार्केट रेट में खरीद के लाती है, लेकिन उसको देती सस्ते रेट में। या जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनको सरकार पे करती है, और सरकार कहती है कि इस किसानों को ये सीड्स सब्सिडी रेट में प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो इसे अफोर्ड कर सके, उसे खरीद कर सके, और उनके लिए अफोर्डेबल हो, और वो इसको उगा करके ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का प्रोडक्शन करें। तो ये सब्सिडी प्रोवाइड करती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में भी किसानों का सबसे लो रेट पे बिल लिया जाता है। सिंचाई का जो ट्यूबवेल वगैरह का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो भी बहुत लो लेवल पे लिया जाता है। या HYB सीड में या फर्टिलाइजर की कीमत वैसे मार्केट में ज़्यादा होगी बेटा, लेकिन सरकार उसे सब्सिडी प्रोवाइड करके उसको मार्केट में वैल्यू कम करती है, ताकि किसानों को अफोर्डेबिलिटी में रहे, किसान उसे अफोर्ड कर सकें और कोई उन्हें दिक्कत ना हो। तो ये भी, तो इसे कहते हैं बेटा सब्सिडी प्रोवाइड करना। दिस इज द आल्सो द पर्पज ऑफ द फार्मर्स। इसके बाद बच्चों सरकार किसानों को, क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी सीजन का, किसी भी क्रॉप का जो सीजन होता है, क्रॉप सीजन होता है, हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ द क्रॉप, हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ द क्रॉप जो होता है बेटा, हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ द क्रॉप जो होता है बच्चों, क्रॉप्स होता है उस समय बेटे उस क्रॉप्स की प्रोडक्शन की वजह से अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, और जब मार्केट में अवेलेबिलिटी होगी तो उसकी कीमत को डाउन होना श्योर है। जब किसी चीज़ मार्केट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी बेटा, आपने कहते ना कि इस समय ये फल सस्ता है या ये सब्जी सस्ती है क्योंकि उसका सीजन चल रहा है, तो बच्चों क्योंकि जब वो सब्सिडी जब उसकी कीमत, उसका जब सीजन चलता है तो वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि मार्केट में रेट उससे कम हो जाते हैं। किसानों को तो बेटा बेचना है, क्योंकि किसानों को सारी चीज़ें अपने फसल पर से ही फुलफिल करना होता है, तो एकदम वेट करते हैं कि फसल तैयार हो, काट के जल्दी बेचे और अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, बच्चों की फीस जमा करनी है, व्हाटएवर जो भी है उनकी ज़रूरत की खर्चे वो किसान खेती से करना, तो इस वजह से बेटा वो तुरंत बेचने की कोशिश करते हैं, और उसमें उनका लॉस होता है, क्योंकि वो सीजन पे पर्टिकुलर ग्रेन्स या पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कीमत बहुत डाउन रहती है, और उसका रिजल्ट बेटे फ़ायदा उठाते हैं जो मीडिएटर लोग होते हैं, बीच वाले जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं बेटा, उसको सस्ते रेट में खरीद करके स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब उसकी चीज़ की ऑफ सीजन हो जाता है, स्कैर्सिटी मार्केट में होती है, तो उसकी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है बेटा, और जब वैल्यू बढ़ते हैं तो हाई रेट में उसको बेचते हैं। तो ये इसमें क्या होता है बेटा, सरकार का किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और किसानों को सस्ते रेट में बेचना पड़ता है। तो सरकार ने इस चीज़ को भी बेटे ख़त्म करने के लिए कि किसानों को एक ऑनरेबल प्राइस मिले हर
क्रॉप का सरकार ने MSP सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप लोग जानते होंगे। और इसका पर्पज बेटे MSP का मतलब है कि सरकार डिफरेंट जगहों पर क्रॉप सीजन पर डिफरेंट जगहों पर अपने सेंटर खोलेगी और कहेगी कि एक वैल्यू, एक ऑनरेबल वैल्यू, एक मैक्सिमम, एक अच्छी वैल्यू डिसाइड करते हैं कि इतने रुपए पर क्विंटल में हम लोग गेहूँ या धान खरीदेंगे, पैडी या व्हीट खरीदेंगे। आप लोग अगर मार्केट में इससे ज़्यादा का बिके तो आप मार्केट में बेचिए, अगर इससे कम का मार्केट में बिक रहा है तो आप बिल्कुल मत बेचिए, आप हमारे सेंटर में आइए और हमारे सेंटर में बेचिए और हम उसे खरीद कर रखेंगे। उससे बेटा कई फायदे होंगे, फायदे अभी हम बता रहे हैं कि इससे फायदे क्या होंगे। लेकिन सबसे पहला सरकार का जो टारगेट है, किसानों को उनके प्रोडक्शन का एक ऑनरेबल, एक अच्छी वैल्यू, एक अच्छी प्राइस प्रोवाइड करना, वो टारगेट सरकार का पूरा होता है ताकि किसानों की पोजीशन को बेटर किया जा सके। ठीक है, किसानों की पोजीशन को बेटर करने के लिए सरकार ये पॉलिसी को अपनाती है और सरकार करती भी है बच्चों उस चीज़ को। आप लोग जानते भी हैं कि डिफरेंट जगहों पर गेहूं धान क्रय केंद्र सरकार खोलती है और जो भी आपके पास एक्सेस वैल्यू है वो जा करके बेचिए। इससे बेटे सरकार का बहुत बड़ा फायदा होगा। सरकार को पता, पहली चीज तो सरकार ने किसानों की मदद कर दिया कि उनको एक ऑनरेबल, एक प्रॉपर प्राइस प्रोवाइड कर दिया। दूसरी चीज बच्चों, सरकार ने अपने पास स्टोर कर लिया, कहीं एपिडेमिक्स आ जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ जाता है तो वहाँ पर प्रोवाइड करती है। और सरकार गरीबों को बेटा बहुत सस्ते रेट में पीडीएस सिस्टम के थ्रू उसी अनाज को बंटवाती है। या बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया तो सरकार को पता है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है। अगर कम अमाउंट में बेटा प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में स्कैर्सिटी होगी, मार्केट में हाई रेट बिकेगा तो सरकार के पास कोई बेचने नहीं आएगा क्योंकि मार्केट में उसको उससे ज़्यादा प्राइस मिल रही है। तो ओपन मार्केट में तो इस सिचुएशन में बेटा सरकार एक्सपोर्ट नहीं करती। सरकार समझती है कि इस साल प्रोडक्शन कम है, इस वजह से एक्सपोर्ट मत करो। लेकिन जब सरकार के पास बहुत एक्सेस अमाउंट में आने लगता है तो सरकार को समझ में आ जाता है कि इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उस एक्सेस अमाउंट के मटेरियल को सरकार खरीदने के बाद फॉरेन एक्सपोर्ट कर देती है और इस तरीके से हमें फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। तो ये कई प्रॉफिट वाला स्कीम से बेटे MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, आपको नहीं समझ में आया, इसमें ढेर सारे पॉइंट्स होंगे जो आपको कन्फ्यूज कर रहे होंगे। आपको नहीं समझ में आया, आप लाइव क्लास में एकदम नोट करके रखिएगा, एक एक चीज़ पे डिस्कस करिएगा। आई एम रेडी टू डिस्कस एवरी ईच पॉइंट राइजेस बाय यू, विल श्योर। ठीक है, यू विल बी 100% सेटिस्फाई। ये मेरा टारगेट होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है बेटा। तो इस वजह से आप लोग बिल्कुल, आपको अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, मैं वे पॉसिबल्स मैं इस वीडियो में स्किप कर रहा हूँ, हो सकता है आप कलेक्ट करिए और मुझसे आप लाइव क्लास में पूछेगा कि सर आपने ये पॉइंट स्किप किया, इसका मतलब क्या। आई विल 100% एक्सप्लेन। हमें भी पॉसिबल्स, मुझे कोई प्रॉब्लम आ भी सकती है तो मैं आपसे टाइम लेकर के मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। डोंट केयर अबाउट दैट। मेरा टारगेट है आपको 100% सेटिस्फाई करना। तो बच्चों, ये क्या कहते हैं, हमारे MSP की ये स्कीम्स हो गई कि सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एस्टेब्लिश किया और ये कहा कि क्या कहते हैं हम सबको ये देंगे। फिर मतलब सबको एक ऑनरेबल प्राइस में सरकार किसानों को एक प्राइस प्रोवाइड करेगी। इसके बाद सरकार बेटे डिफरेंट स्कीम को एडवर्टाइज करने के लिए टीवी में डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम को भी स्टार्ट कर रखी है। किसान भाइयों का प्रोग्राम, किसान दर्शन, ऐसे करके जिसमें किसानों को, फार्मर्स को, इंडियन फार्मर्स को स्पेशल टाइप की जानकारी दी जाती है। वेदरिक बुलेटिन कहते हैं ना, मानसूनिक समाचार या आप एग्रीकल्चर, तो उसमें किसानों को रेट, मार्केट रेट, मटेरियल की मार्केट रेट के बारे में बताते हैं या मानसून के बारे में बताते हैं या कि मतलब बारिश होगी कि नहीं होगी, या वो किसानों को डिफरेंट टाइप की अवेयरनेस की इंफॉर्मेशन जो कि उनके लिए ज़रूरी है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है, वो भी शेयर करती है। तो बेटा सरकार का ये भी एक टारगेट है। बाई इन प्रोग्राम के थ्रू सरकार ये भी करती है कि इन लोगों को हमें ये चीज़ प्रोवाइड करना है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। उसके लिए सरकार डिफरेंट तरीके के बुलेटिन प्रोग्राम्स या टीवी दर्शन, टीवी में डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स को बेटा इंट्रोड्यूस करती रहती है। इसके बाद बच्चों, आप लोगों को इतने पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया। मुझे लगता है कि वीडियो बड़ा हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस भी आपको देने होंगे, तो इस वजह से मैं बच्चों वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। और आफ्टर दैट मैं जो पार्ट थोड़ा बहुत बचा है इस बारे में मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा और 2-3 वीडियो के बाद हम लोगों का चैप्टर खत्म होगा। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।